हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एसपीएन बॉटनी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सद्दाम सर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस अभी तक स्टार्ट हुआ था। ऑनलाइन क्लासेस ये पहला टाइम है और फर्स्ट टाइम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मेरा सब्जेक्ट बॉटनी है और बॉटनी में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है ये मेरा टॉपिक स्टूडेंट ही देखें, कोई भी देख सकता है। जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो डिफरेंट टाइप के आप प्लांट्स के बारे में जान सकता है। दुनिया में कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बीएससी के स्टूडेंट 11th 12th हर कोई डिफाइन कर सकता है और उसको समझ सकता है, ठीक है। तो बॉटनी एक चैनल है एसपीएन बॉटनी क्लासेस, उस पर आप जाके विजिट करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बॉटनी की। बॉटनी में क्या कहा जाता है कि स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज बॉटनी, मतलब वनस्पतियों का या पौधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है, प्लांट्स कहलाते हैं। लेकिन प्लांट्स सिर्फ हम उनको कहते हैं जो नॉर्मल जिंदगी में हम लोग यूज़ करते हैं या जिनसे हमारा मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, आम तो आपने देखा ही होगा। नॉर्मली क्या करते हैं कि आम को खाते हैं तो हम लोग पता है आम का प्लांट होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्लांट हैं जैसे गुआवा हो गया, बनाना हो गया, इनके बारे में तो हम जानते ही हैं। लेकिन बहुत सारे प्लांट ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो मेडिसिनल यूज़ में आते हैं, जो रिसर्च सेंटर में जिनका यूज़ होता है उनके बारे में नहीं जानते हैं। बहुत सारे प्लांट हम पैरों के नीचे रौंदते हुए चले जाते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज हम डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के बारे में जानेंगे और ये वीडियो कोई भी देख सकता है जिसको अगर पौधों से लगाव है। किसे नहीं लगाव, फ्लावर से किसे मोहब्बत नहीं है? हर कोई अच्छा लगता है खिला हुआ फ्लावर, और ऐसा बाग जिसमें फ्लावर ही ना हो तो बाग किस काम का। तो आप आइए जानते हैं आज प्लांट्स के बारे में। तो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, क्लासिफिकेशन में मैंने स्टडी किया, डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन मैंने स्टडी किए हैं। उसमें एक क्लासिफिकेशन आता है, बहुत ही सुटेबल क्लासिफिकेशन है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है। तो प्लांट्स को मेनली 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक नाम है क्रिप्टोगेम्स। क्या नाम है? क्रिप्टोगेम्स। और सेकेंड नाम क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? फेनरोगेम्स। और क्रिप्टोगेम्स क्या होता है? ये नॉन सीडेड एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। अभी तक आप लोग जान रहे होंगे जिनमें सीड निकलते हैं वही प्लांट होते हैं। सीड लगेगा तभी प्लांट होगा। ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनके अंदर सीड्स नहीं होते हैं और ना तो फ्लावर होता है। ऐसा कौन सा प्लांट है जिनके अंदर फ्लावर नहीं होता है? बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं लेकिन हमको नहीं पता है। जब हम क्या करते हैं, एमएससी करते हैं, एमएससी के बाद हम पीएचडी करते हैं, एक प्रोफेशन में आते हैं या उस पर रिसर्च वर्क करते हैं, तब हमको पता लगता है कि क्रिप्टोगेम्स भी प्लांट्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बात करेंगे कि क्रिप्टोगेम्स कौन से प्लांट होते हैं? नॉन सीडेड एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। तो नॉन फ्लावरिंग और नॉन सीडेड प्लांट कौन से होते हैं? तो 3 टाइप के होते हैं माय डियर। पहला होता है थैलोफाइट्स, दूसरा होता है ब्रायोफाइट्स और तीसरा होता है टेरिडोफाइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिप्टोगेम्स का मतलब क्या है? एक्चुअल मीनिंग लोगों को नहीं पता होता है कि क्रिप्टोगेम्स का मतलब क्या था। ये तो बता दिया, बहुत सारी बुक्स में आपको मिल जाएगा नॉन सीडेड एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। लेकिन आखिर है क्या इसका मतलब? एक्चुअल मीनिंग इसका है कि जो दुनिया में जो एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है, बहुत बड़ी दुनिया है, इसमें एक ऐसा भी संसार पौधों का है जो छिपा हुआ है, जो हमको जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। और जिसके बारे में जानते हैं वो ये वाला है जिसको हम कहते हैं फेनरोगेम्स। तो क्रिप्टोगेम्स में नॉन सीडेड में आता है फर्स्ट ऑफ थैलोफाइट, सेकंड आता है ब्रायोफाइट और थर्ड आता है टेरिडोफाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे थैलोफाइट्स की। किसकी बात करेंगे? थैलोफाइट्स की। तो थैलोफाइट्स में एक बता दूं एक बात कि इनके आगे क्या लगा हुआ है? फाइट्स और फाइट्स। फाइट्स एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका नाम है फाइटॉन। क्या नाम है? फाइटॉन। और फाइटॉन का मतलब होता है प्लांट। जैसे फॉर एग्जांपल योर नेम, क्या नाम है? आसना। जैसे आसना फाइट्स कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? आसना फाइट्स कर दिया जाए। तो ऐसा प्लांट जो आसना के नाम से फेमस हो। ऐसे ही जिसके आगे हम नाम लगा दें तो उसका मीनिंग अलग हुआ। और फाइट्स का मतलब क्या होता है? प्लांट्स होता है। तो किसी नाम के आगे हम फाइट लगा दें तो वो क्या हो जाएगा? प्लांट हो जाएगा। तो ये प्लांट है लेकिन ये कैसा प्लांट है ये नहीं पता। ये भी प्लांट है लेकिन हमें पता नहीं कैसा प्लांट है। ये भी प्लांट है लेकिन पता नहीं हमें कैसा प्लांट है। अब हम जानेंगे तो हम ये बात समझ में आ गई कि ये वाला क्या होता है? फाइटॉन, फाइट्स होता है। और फाइट्स का मतलब क्या होता है? प्लांट्स होता है। दूसरा पॉइंट हम ये जानेंगे, जो हमने थैलो और ब्राओ लिखा हुआ है और टेरिडो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? ये भी एक्चुअल मीनिंग किसी को नहीं पता होता है। बहुत सारे स्टूडेंट से अभी 7 ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट से मुलाकात हुई, किसी को थैलोफाइट्स का मतलब नहीं पता, किसी को ब्रायोफाइट्स का मतलब, एक्चुअल मीनिंग जानना ही नहीं जानते। आखिर हम जानना क्यों नहीं चाहते? पता है, क्योंकि हम उस चीज़ के बारे में नहीं जानना चाहते हैं जो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट करती हो। हम बस क्या है, नोट्स के पीछे भाग रहे हैं, क्रिएटिविटी के पीछे नहीं भाग रहे हैं। तो जानते हैं आप थैलोफाइट्स का मतलब क्या होता है?
थैलो का मतलब होता है माय डियर थैलस। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस के रूप में होती है। कैसी होती है? अब थैलस क्या होता है, ये बड़ी मुसीबत आ गई। एक तो समझ में नहीं, थैलोफाइट समझ में नहीं आ रहा था, अब थैलस आ गया। थैलस क्या होता है? प्लांट बॉडी का मतलब होता है जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी होती है ऐसे ही एक प्लांट की बॉडी होती है, उसको हम कहते हैं थैलस। लेकिन थैलस उसी को कहेंगे जिस प्लांट के अंदर क्या होगा माय डियर, रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं होगा। जो प्लांट रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं होगा उसे क्या कहेंगे हम? थैलोफाइट। समझ में आ गया? मतलब कहने का मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट कि जिन प्लांट में ना तो रूट हो, ना तो स्टेम हो, ना तो लीफ हो, आई मीन ना तो जड़ हो, ना तो तना हो, ना तो पत्ती हो, एक पूरा सा एक स्ट्रक्चर हो और पूरा सा प्लांट हो, वो पूरा क्या कर रहा, फोटोसिंथेसिस कर रहा हो और पूरा वाटर ले रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? थैलोफाइट्स कहते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है प्लांट बॉडी इज थैलस नॉट डिवाइड इनटू रूट स्टेम लीफ, जिनकी प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं होती। सोचा है कभी कि ऐसे भी प्लांट होते होंगे जिनकी प्लांट बॉडी डिवाइड ही ना होती हो? ऐसा हमको बहुत अजीबोगरीब लग रहा होगा आप लोगों को, हमें भी लग रहा था जब मैं फर्स्ट टाइम स्टडी किया था। तो उसमें 2 टाइप माय डियर आता है, फर्स्ट आता है एल्गी और दूसरा आता है फंजाई। एल्गी को माय डियर क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवाल। और दूसरा क्या आता है? फंजाई। और फंजाई को माय डियर क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। बहुत आसान है, सिंपल वे में पढ़िए आप लोग, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में स्टडी करेंगे। देखिए आसान भाषा को कैच करना आसान है और कठिन भाषा को कैच करना कठिन है। तो हम वो लैंग्वेज आपके सामने ला रहे हैं क्योंकि बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं मेरे पास। मेरा पहला फर्स्ट लेक्चर है, जो ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, वो कह रहे थे सर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्यों नहीं आ रहे थे। तो हमें कोई ऐसा मिला नहीं और अब एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई है, उनको भी मैं रूबरू करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में टॉपिक चल रहा है, वो बहुत ही अजीम शख्सियत है जिन्होंने मुझे इस ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है ताकि मैं लोगों तक जुड़ सकूं, लोगों तक पहुंच सकूं, अपनी बात को पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच मिस्टर शमशाद सर। और स्टार्ट करते हैं एल्गी के बारे में। एल्गी क्या है? एल्गी को हिंदी में क्या कहते हैं? शैवाल। क्या कहते हैं? शैवाल। शैवाल क्या होता है? ये किस बला का नाम है? कैसे हम जान सकते हैं इसके बारे में? आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर टंकी होती है, पानी निकल रहा होता है, या फिर आप रिवर में जाएंगे, आप बहुत सारे गाँव के बच्चे भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो उनको फील हो रहा होगा कि गाँव में जब मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तालाब में, तो क्या होता है जब हम किसी भी जाल को फेंकते हैं तो उसमें बहुत सारे ग्रीन टाइप के रेसे लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल की तरह छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें ना तो रूट होती है, ना तो स्टेम होता है, ना तो लीफ होती है, बट उनके अंदर होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से वो क्या कर लेते हैं? फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया आप लोगों ने 6 से लेके 8 और 11 12 में आप लोगों ने पढ़ी ही होगी। ठीक है, नहीं पढ़ी होगी तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में जो 11 12 का सिलेबस रहेगा उसमें मैं इसको करवाऊंगा। ठीक है, तो क्या होता है छोटे छोटे रेसे लाइक स्ट्रक्चर, इनको हाथ में ले तो बड़े लिबलिबे टाइप के लगते हैं, उनको हम शैवाल कहते हैं। और अक्सर जो शैवाल होते हैं माय डियर वो वाटर में ही पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? वाटर में। वाटर का मतलब वाटर 2 टाइप का होता है माय डियर। फर्स्ट होता है फ्रेश वाटर और सेकंड होता है मेराइन वाटर। अब बच्चे कहेंगे कि ये फ्रेश वाटर क्या होता है और मेराइन वाटर। बहुत सारे बच्चे कहते हैं फ्रेश वाटर क्या होता है? फ्रेश वाटर जो नल का पानी होता है फ्रेश वाटर नहीं, वो वाटर जो खारा ना हो, ये जो नमकीन पानी ना हो, उसको हम मेराइन वाटर कहते हैं। और नदियों का, तालाबों का, गड्ढों का और नल का जो पानी होता है इसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर कहते हैं माय डियर। 2 टाइप की एल्गी होती है, जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है उनको फ्रेश वाटर एल्गी कहते हैं, जो मेराइन वाटर खारे पानी में पाई जाती है उनको हम मेराइन एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेराइन एल्गी कहते हैं। तो माय डियर शैवालों की बात समझ में सबके आ रही है। तो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, जिनको हम ठीक से उनकी सेल को स्टडी करें तो इन नग्न आंखों से वो दिखाई नहीं देती हैं। तभी हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। क्या होता है? माइक्रोस्कोप। तभी हम कहते हैं ये प्लांट कैसे हैं? माइक्रोस्कोपिक हैं। कैसे हैं? माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है, अगर बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस को लें और इंटरमीडिएट के सिलेबस लें तो डिफरेंट टाइप की एल्गी उसको पढ़ा होगा। कुछ नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे क्लेमाइडोमोनास, बोलवाक्स, बाउकेरिया, उडोगोनियम और तमाम एल्गी हैं। रेड एल्गी हैं, कुछ पॉलीसाइफोनिया है और एक्टोकार्पा से डिफरेंट टाइप की एल्गी हैं जिनको हमें पढ़ना है। इनको हिंदी में शैवाल कहते हैं। और स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी। अगर हम जिसमें शैवालों का अध्ययन करते हैं माय डियर, उनको हम क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? एल्गोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। लेकिन फाइकोलॉजी वर्ड कहां से आया इसकी भी मैं थोड़ा बता दे रहा हूं कि फाइकोलॉजी वर्ड आया कहां से। जैसे इस टाइम नरेंद्र मोदी सर बहुत फेमस हैं। क्या है? बहुत सारे फेमस। इस समय सलमान खान बहुत सारे फेमस हैं, तो उनके नाम पर ऐसे अभी एक बहुत बड़े सिंगर हुए हैं और कंपोजर भी हैं, उनका नाम है ए आर रहमान। उनके नाम से
कई सड़कों के नाम रखे गए हैं कुछ अदर कंट्री में। मुझे जीएस थोड़ा मेरा कमज़ोर है तो मुझे इतना नहीं पता है कहाँ कहीं रखा गया है नाम उनके नाम पे। तो जो आदमी फेमस होता है उसी के नाम पर कुछ ना कुछ रख दिया जाता है। तो उस टाइम में फाइकोलॉजी क्या था, एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है फाइकोस। क्या है माय डियर? फाइकोस। क्या है? फाइकोस। फाइकोस। और फाइकोस बना है फ्यूकस से। किससे बना है? फ्यूकस से। और फ्यूकस उस समय बहुत फेमस एल्गा हुआ करता था जिसका नाम है ब्राउन। ब्राउन एल्गा था। कैसा था? ब्राउन। एल्गा जो है सिंगुलर वर्ड है और जो एल्गी है वो प्लूरल वर्ड है। ठीक है, तो एल्गा एक ब्राउन एल्गा था। जैसे इस टाइम ए आर रहमान फेमस है उनके नाम पे रख दिया गया, ऐसे ही एक फ्यूकस एल्गा था वो बहुत फेमस था, उसी के नाम पे एक नाम रख दिया गया फाइकोलॉजी। और फाइको का मतलब होता है फ्यूकस या एल्गी, और या फिर लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है लोगस और लोगस का मीनिंग होता है डिस्कर्स और डिस्कर्स का मीनिंग होता है स्टडी। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं और एल्गी को सामने लिखा है एल्गोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एज एल्गोलॉजी। तो माय डियर हम लोग समझे कि टेलोफाइट्स क्या होते हैं, एल्गी क्या होता है और फंजाई क्या होता है। एल्गी समझ में आ गया, अब चढ़ते हैं फंजाई की ओर। फंजाई क्या होता है? दूसरी बात, इनके नाम बता ही दिए हैं हमने। फंजाई को स्टडी हिंदी में कबक कहते हैं। क्या कहते हैं? कबक। कबक आप लोगों ने देखा होगा बरसात के महीनों में अक्सर जब मैं अपने पुराने दिनों की याद आती है, गांव में रहता था तो बरसात के महीनों में छतरी टाइप के स्ट्रक्चर, आई मीन अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर कई घूरे गलियारों में उग जाया करते थे। तो हम लोग बरसात के महीनों में उनको उठा के और अपने सर पर रखा करते थे, तो बड़ा मजा आता था उनको खेल खेल में। आज मैं समझ रहा हूँ क्या मैं वो है क्या, मुझे उस टाइम नहीं पता था, लेकिन जब स्टडी किया तो पता लगा ये क्या है। ये इसको हम एग्रीकस कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीकस कहते हैं माय डियर। एग्रीकस का मतलब होता है कुकुरमुत्ता। क्या होता है? कुकुरमुत्ता। इनके अंदर इंपॉर्टेंट एक एबिलिटी होती है क्योंकि ये वाइट होते हैं। कैसे होते हैं माय डियर? वाइट होते हैं। और वाइट होने का मतलब क्या है? इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? ग्रीन पिगमेंट नहीं है। तभी ये क्या करते हैं बेचारे? खाना नहीं बना पाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाते हैं और क्या करते हैं? दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरों पर। अब बात समझिए दूसरों पर कैसे डिपेंड। टू टाइप से कह सकते हैं इनको। टू टाइप से माय डियर, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ इसको। टू टाइप, एक होते हैं पैरासाइट माय डियर। कैसे होते हैं? पैरासाइट होते हैं। और दूसरे होते हैं माय डियर सेप्रोफाइट। कैसे होते हैं? पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट। पैरासाइट को हिंदी में कहा जाता है माय डियर परजीवी। क्या कहा जाता है? परजीवी। और सेप्रोफाइट को क्या जाता है? मृतोपजीवी। क्या कहा जाता है? मृतोपजीवी। अब बात समझिए इसको आसानी से। तो इनके अंदर क्या होता है माय डियर? फंजाई के अंदर क्या होता है कि इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं और इसीलिए ये क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। पैरासाइट होते हैं दूसरों पर। तो क्या होता है पैरासाइट? हेटेरोट्रॉपिक टू टाइप के होते हैं। पैरासाइट होते हैं और सेप्रोफाइट होते हैं। पैरासाइट वो होते हैं जो क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना लेते हैं। किससे? लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, जीवित प्राणियों से जो खाना ले वो कैसे होंगे? पैरासाइट। और जो सड़े गले मृत पदार्थों से खाना ले उसे क्या कहते हैं माय डियर? मृतोपजीवी। जैसे फॉर एग्जांपल अब क्या करें, जैसे हम लोगों के अंदर क्या होता है, एक सरसों का प्लांट होता है, उसकी लीफ पर वाइट वाइट पाउडर होता है जिसको हम वाइट रस्ट के नाम से जानते हैं। एल्बिगो कैंडिडा। क्या होता है वो? एल्बिगो कैंडिडा डिजीज होती है, फंजाई होता है। तो ये क्या होता है? पैरासाइट होता है। हम लोगों ने देखा होगा हमारी बॉडी के ऊपर कभी कभी रिंग बार्म हो जाता है। क्या हो जाता है? रिंग बार्म। रिंग बार्म का मतलब एक छोटा सा चकत्ते वाला दाद होता है, उसको हम रिंग बार्म कहते हैं। वो भी एक टाइप का फंजाई है। और फंजाई जो होता है वो माइसीलियम के रूप में होता है। अब इसकी हम हिस्ट्री थोड़ी बता देते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ये माइसीलियम क्या होते हैं? ग्रो करते हैं, ये पूरी बॉडी पे बढ़ते रहते हैं। जब इन्हें हम खुजला देते हैं तो इनके माइसीलियम क्या होते हैं? टूट जाते हैं। जब इनके माइसीलियम टूट जाते हैं तो इनकी लाइफ ब्रेक हो जाती है थोड़े टाइम के लिए। और जब हम फिर छोड़ देते हैं, कोई क्रीम व्रीम लगाते हैं, तब तक वो थोड़ी देर से ठीक रहता है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर उसके माइसीलियम जुड़ने लगते हैं और फिर से ग्रो करने लगते हैं, फिर खुजली पड़ने लगती है। तो ये क्या होते हैं? ये पैरासाइट होते हैं। कैसे फंजाई होते हैं? पैरासाइट होते हैं। ठीक है। और सेप्रोफाइट की बात करें माय डियर, जैसे मैं एक नाम बता ही चुका हूँ, एग्रीकस मशरूम जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? मशरूम, जो अक्सर लोग खाते रहते हैं और मैं तो नहीं खाता हूँ, मुझे कभी खाया नहीं है। एक बार अचानक किसी शादी में जाना हुआ तो वहाँ पर प्लेट में आ गया तो मैं समझ नहीं पाया, तो उस टाइम खा लिया होगा, तो मुझे पता नहीं। खैर कोई बात नहीं, वो तो अलग की बात है। तो मृतोप जी की बात करें तो सेप्रोफाइट कई टाइप के होते हैं माय डियर। एक तो मशरूम हो गया और दूसरा माय डियर कौन सा हो गया कि जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें। अगर मैं बात करूं जैसे रोटी पर है, ब्रेड पर है, मुरब्बा पर है, डिफरेंट टाइप पर फफूंद लग जाती है। क्या लग जाती है? फफूंद। ये भी एक टाइप का प्लांट है। क्या है? प्लांट है। इनको फंजाई कहा जाता है। म्यूकर की स्पीसीज होती है। किसकी होती है? म्यूकर की स्पीसीज। जब हम नेक्स्ट टॉपिक को लॉन्ग में पढ़ाएंगे तब हम सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। अभी थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके बारे में। बात समझ में आ रही है? तो ये बात समझ में आ गई।
पैरासाइट और सेप्रोफाइट क्या होता है? पैरासाइट उन्हें कहते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना लेते हैं, और सेप्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जो सड़े गले पदार्थों से खाना लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट कहते हैं माय डियर। ठीक है, इनकी स्टडी को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। और माइकोलॉजी एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है माइक्स। किससे बना है? माइक से बना है। उसका मतलब होता है मशरूम, क्योंकि इस पूरे अगर फंजाई की बात करें तो सबसे ज्यादा मशहूर और जो फेमस है वो क्या है? मशरूम फेमस है। तो उसी के नाम पर इसको क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, जिसमें हम बताएंगे आपको ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में न्यू एनर्जी के साथ और न्यू जज्बे के साथ। ऐसे ही जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।